आचार्य चाणक्य कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति अपनी बातों से ही पहचाना जाता है और बुद्धिमान व्यक्ति अपनी चुप्पी से। यही कारण है कि दुनिया के तमाम बड़े बड़े नामचीन हस्ती आज के समय में भी चाणक्य जी के इस मौन रहने की नीति को अपनाकर सफलता के शिखर पर बैठे हुए हैं। इतना ही नहीं, पावर ऑफ साइलेंस के और भी कई जबरदस्त फायदे हैं जिसे आप आगे वीडियो में इन डिटेल जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चाणक्य नीति में कहा गया है कि कम बोलने से सम्मान बढ़ता है। दोस्तों, लोगों को लगता है कि ज्यादा और जोर जोर से बोलने से वे लोगों के बीच लोकप्रिय हो जाएंगे, लोग उन्हें बहुत ही ज्ञानी समझेंगे और उनका मान सम्मान करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। चाणक्य जी कहते हैं, मौनम सर्वार्थ साधनम, यानी कि मौन सर्व लक्ष्यों की सिद्धि का साधन है। जो व्यक्ति कम, सारगर्भित और सही समय पर बोलता है, लोग उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, उसका एक एक शब्द महत्वपूर्ण बन जाता है। इससे उसकी कम्युनिकेशन स्किल और अधिक प्रभावशाली बनती चली जाती है। ऐसे व्यक्ति इस कारण भी समाज में अपनी अलग छाप छोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इस स्किल में अपने आप को मास्टर कर लेते हैं कि कहाँ, कितना और कैसे बोलना है, तो आपके हाथ सफलता की वो चाबी लग जाएगी जो मुश्किल से मुश्किल दरवाजे को भी आसानी से खोल सकती है। इसके अलावा कम बोलने से आपके रहस्य सुरक्षित रहते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, कम बोलने वाले व्यक्ति की योजना मंत्र की तरह गुप्त रहते हैं, नहीं तो आपकी योजना उसी क्षण मर जाती है जैसे ही आप उसे मुंह से निकालते हैं और दूसरों के कानों तक पहुंचा देते हैं। क्योंकि सफलता चुप्पी में पनपती है, हो हल्ला मचाने में नहीं। चाणक्य जी के अनुसार जो व्यक्ति बोलने में संयमित नहीं रहता, वे जाने अनजाने में अपने रहस्य, योजनाएं या कमजोरियां दूसरों के सामने उजागर कर देता है, जो आपके ही विरुद्ध इस्तेमाल हो सकती है। इसीलिए हर व्यक्ति के जीवन में वाक्य संयम बहुत जरूरी है, क्योंकि वाक्य संयम ही आपके सफलता और सुरक्षा का आधार है। कम बोलने की कला को सीखकर आप कई विवादों से भी बच सकते हैं। एक कहावत है कि बिना विचारे जो करे कर पीछे पछता है। यही कहावत चाणक्य जी के इस नीति पर भी लागू होता है कि अगर आपका भी बिना सोच विचार किए बोलने की आदत है, तो ये बात तय है कि आपकी ये आदत एक न एक दिन आपको फालतू के विवादों में उलझा देगा और बाद में पछताना पड़ेगा। दोस्तों, एक गलत बोली से क्या कुछ हो सकता है, इसको इस बात से भी समझ सकते हैं। जब इंद्रप्रस्थ के राजसूय यज्ञ के दौरान दुर्योधन ने राजमहल के अंदर ठोस जमीन समझकर पानी के एक गड्ढे में गिर गया था, जिसे देखकर द्रौपदी उसका मजाक उड़ाते हुए उसे अंधे का पुत्र अंधा कहकर संबोधित किया। बस यही वो शब्द है और यही वो क्षण है जहाँ से इतिहास के सबसे विनाशकारी युद्ध महाभारत की नींव पड़ गई थी। उसके बाद तो पूरी दुनिया जानती है क्या हुआ। इसीलिए हर समय बोलना आवश्यक नहीं होता, कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे सही और सटीक जवाब होता है। अब आपको लग सकता है कि क्या यार, हर समय चुप रह जाना, लोग तो बुज़दिल समझेंगे। लेकिन नहीं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि जहाँ बोलना जरूरी नहीं है, वहाँ चुप रह जाना डरपोक होने की निशानी नहीं है, बल्कि ये आपके आत्मविश्वास और धैर्य की ही पहचान है। हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथों में भी साइलेंस को आत्म अनुशासन और आंतरिक शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कम बोलने वाले व्यक्ति अपने विचारों और शब्दों पर नियंत्रण रखता है, जो उसके आत्मविश्वास को दर्शाता है। आप भी कभी न कभी जरूर अनुभव किए होंगे, ऐसे व्यक्ति को किसी से बातचीत के दौरान सुनने, समझने और विचार करने का पर्याप्त समय मिलता है, जिससे सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि वो उसकी बातों को धैर्यपूर्वक सुन रहा है। इस प्रकार लोग गंभीरतापूर्वक सुनने वाले पर ज्यादा भरोसा करते हैं। दोस्तों, भागवत गीता में भी वाणी की तपस्या की बात कही गई है कि सत्य, मधुर और हितकारी बोलना चाहिए, जिसके लिए संयम और सोच विचार की आवश्यकता होती है। इसीलिए जब आप बिना जरूरी कुछ नहीं बोलते हैं, तो यह आपके आत्मविश्वास का ही संकेत है। इससे आप अपनी ऊर्जा को बाहरी दिखावे के बजाय अपने आंतरिक विकास में लगा सकते हैं। अंततः जो इस चाणक्य जी के पावर ऑफ साइलेंस को अच्छी तरह से समझ लेता है, उसके ज्ञान में वृद्धि होना तय है। चाणक्य जी कहते हैं, ज्ञान वही है जो मन को शांत और विवेकशील बनाए। कम बोलने की आदत आपको सुनकर, अच्छी तरह से समझकर विवेकपूर्ण निर्णय लेने का अवसर देती है। यही कारण है कि चाणक्य नीति में मौन को ज्ञान की वो पूंजी माना गया है जो सफलता के किसी भी दरवाजे को आसानी से खोल सकती है। दोस्तों, जब आप कम बोल रहे होते हैं, तब आप दूसरों के विचारों, अनुभवों और ज्ञान को गहराई से सुन पाते हैं। इस प्रक्रिया से आप काफी तेजी से नई चीजों को सीखते हैं और अपने आत्मचिंतन, ज्ञान एवं आत्म जागरूकता को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में सफल हो पाते हैं।